हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मिडल हिस्ट्री, जो कि दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसका शेड्यूल देख लेते हैं, कब कब क्या होगा। तो देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का आज मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रहा हूँ, और आगे आने वाले 3 से 4 दिन में पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर, जो कि आपके गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश से रिलेटेड होंगे। तो वो सभी पार्ट आपके नोट्स प्लस एमसीक्यू दोनों के साथ कराए जाएंगे। तो आज का ये पहला लेक्चर है दिल्ली सल्तनत का, जिसमें गुलाम वंश के बारे में, जिसको इलवरी वंश और मामलूक वंश कहते हैं। ठीक, तो इसको मामलूक वंश भी कहते हैं, और कौन सा वंश कहते हैं? इलवरी वंश भी कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? आपके गुलाम वंश। ठीक, तो इसको 3 नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की जो संस्थापक वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गौरी का क्या था? गुलाम था। ठीक, तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो कुछ नोट्स में होगा उसको देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन इल्तुतमिश, सेकेंड अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड कुतुबुद्दीन ऐबक, लास्ट बलबन। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और गुलाम वंश कब तक चला था? तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में नोट्स। तो गुलाम वंश जो है वो आपका दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था, जिसने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। और गुलाम वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। हालांकि उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, और अपनी राजधानी दिल्ली न बनाकर कौन सा बनाया था उसने? लाहौर। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाया था, लाहौर बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी कहाँ है? लाहौर में स्थित है, ना कि दिल्ली में। और आगे देख लेते हैं। तो कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अन्य नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हैं, जो किसे उसको कहा जाता है कुरान बख्श, लाख बख्श कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, और कुतुब मीनार की नींव रखी थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और जान लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तो वो गौरी का क्या था? गौरी का था गुलाम। ठीक, गौरी का गुलाम था। और 1206 ईस्वी में उसने गुलाम वंश का स्थापना की थी, जो कि गुलाम वंश 1290 तक चला था। तो टोटल कितना हो गया? 84 वर्ष। ठीक, तो याद रखना गुलाम वंश जो है वो तुगलक वंश के बाद सेकेंड सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन करने वाला वंश था। तुगलक वंश ने कितना किया था? तो 1320 से 1414 तक, तो टोटल 94 साल तक सबसे ज़्यादा जो शासन किया था उसने किया था तुगलक वंश ने। आगे देख लेते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट में पूरा का पूरा गुलाम वंश अच्छे से करा दिया जाएगा। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इससे बाहर कभी नहीं हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है किसको? इल्तुतमिश को। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। और देख लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे। तो चलिए देख लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश जो है वो वास्तविक संस्थापक था किसका? दिल्ली सल्तनत का। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो है इल्तुतमिश को। आगे देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, और ऐबक ने किसको बनाया था? तो वो था लाहौर को बनाया था। ठीक, तो इल्तुतमिश ने अपना
राजधानी जो है वो किसको बनाया था, दिल्ली को बनाया था। और इल्तुतमिश का था क्या था, इलवरी तुर्क था, तो इसलिए इसी को इलवरी वंश भी कहा जाता है। ठीक, तो इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। आगे देखते हैं, तो इल्तुतमिश ने क्या चालू किया था, तुर्कान ए चहलगानी नामक आमिर दल का एक निर्माण किया था। किसने, इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश के समय ही क्या, तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1215 से 16 में इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ था, जिसमें यल्दौज मारा गया था, इल्तुतमिश की जीत हुई थी। ठीक, तो ये आप सबको एमसीक्यू के माध्यम से, ना कि पॉइंट के माध्यम से कराया जा रहा है। आप आराम से इसमें एमसीक्यू से खेल सकते हैं, तो आपको पॉइंट से पॉइंट कम समय में ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए और देखते हैं। तो इल्तुतमिश के समय चंगेज खां जो कि मंगोल आक्रमणकारी था, जिसका नाम तिमुचिन है। तो चंगेज का मूल नाम क्या है, तिमीचुन, तो इसका नाम है तिमुचिन, किसका, चंगेज खां का। ठीक, और इसने आक्रमण किया था, मंगोल आक्रमणकारी था, तो किस पे आक्रमण किया था, जलालुद्दीन मंगबरनी पे। तो किसको, जलालुद्दीन मंगबरनी, मंगबरनी। ठीक, जलालुद्दीन मंगबरनी पे आक्रमण किया था, लेकिन वो जब भागकर सिंधु नदी के पास आया, किस नदी के, ये आपका है सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के पास आया तो उसने इल्तुतमिश से मदद मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने मदद करने से इनकार कर दिया। इसी वजह से दिल्ली सल्तनत पर चंगेज खां ने आक्रमण नहीं किया, वो वापस लौट गया। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रणाली स्टार्ट किया था। तो इक्ता प्रणाली जिसमें इक्तादारों को ज़मीन दिया जाता था, और वो ज़मीन पे कृषक लोग खेती करते थे और उनको कर दिया करते थे। ठीक, इक्ता देते थे। तो इक्ता प्रणाली का शुरुआत किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। और कुतुब मीनार को बनवाने में इल्तुतमिश ने अपना योगदान दिया था। तीसरी चौथी मंजिल बनवाई थी किसने, इल्तुतमिश ने। आगे देख लेते हैं। तो शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था। चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चालू किया था, तो वो इल्तुतमिश ने। और भारत में मकबरे का पिता किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। अपने बड़े पुत्र नसरुद्दीन का मकबरा, जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है, किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, तो किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था। और गुलामों का गुलाम किसे भी कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो यहाँ से आपको कम से कम 10 एमसीक्यू मिल गए हैं। ठीक, तो आप 10 एमसीक्यू बना भी सकते हैं, चाहे तो आप बस 10 लाइन पढ़ के आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो अभी आपको बताया जो इलवरी तुर्क था, तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, वो था इल्तुतमिश। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो ये आप लोगों को पता होगा कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। ठीक, तो रजिया सुल्तान के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी, जिसने 1236 से 1240 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था, मात्र 4 वर्ष। और रजिया सुल्तान के समय भटिंडा के शासक अल्तुनिया ने विद्रोह किया था। ठीक, लेकिन रजिया सुल्तान ने अपनी सूझबूझ से अल्तुनिया से ही विवाह किया था। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था, तो अल्तुनिया से हुआ था। ठीक, और रजिया सुल्तान और अल्तुनिया ने विवाह के बाद फिर दिल्ली पे अपना शासन करने के लिए आ रहे थे, और रास्ते में ही 1240 ईस्वी में कैथल में उनकी हत्या कर दी गई। ठीक, आगे देख लेते हैं इसके बाद कौन बना। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो किसने अपनाई थी, फर्स्ट है रजिया सुल्तान, सेकंड है बलबन, थर्ड है कुतुबुद्दीन ऐबक, और लास्ट है इल्तुतमिश। तो देख लेते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। आइए अब बलबन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि 4 ही शासक आपके हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड है इल्तुतमिश, थर्ड है आपके रजिया सुल्तान, फोर्थ है आपके बलबन। तो देख लेते हैं बलबन के बारे में। तो बलबन के बचपन का नाम क्या था, बहाउद्दीन था। ठीक, और बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो ये लौह है, तो रक्त और लौह की
नीति अपनाई थी। और राजत्व सिद्धांत, मतलब राजा ही सब कुछ है। राजत्व सिद्धांत को किसने अपनाया था? बलबन ने ही अपनाया था। किसको? राजत्व सिद्धांत को, जिसको कहा जाता है कि पैगंबर ही सुल्तान का चुनाव करते हैं। मतलब जो सब कुछ करते हैं वो कौन करते हैं? आपके पैगंबर करते हैं। ठीक, पैगंबर करते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो बलबन ने अपने आप को किस वंश का बताया था? अफरासियाब वंश का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बलबन ने ही, ये नहीं लिखा है, ने ही लिखा है। तो बलबन ने ही क्या किया था? सिजदा और पैबोस को प्रारंभ किया था। तो सिजदा मतलब क्या होता है? सिजदा मतलब होता है आपका कि घुटनों के बल, घुटनों के बल सिर झुकाना। ठीक, सॉरी। और पैबोस मतलब होता है कि सुल्तान के पांव चूमना। ठीक है, तो हो जाएगा सुल्तान के पांव चूमना। तो सुल्तान के पांव चूमना वो क्या है? आपका पैबोस कहलाता है। आगे देख लेते हैं। तो आगे है क्या? नवरोज उत्सव का स्टार्ट किसने किया था? तो वो बलबन ने किया था। ठीक, आगे देखते हैं। तो बलबन अपने आप को क्या कहता था? जिल्ले इलाही, जिसका अर्थ होता था ईश्वर का प्रतिबिंब। ठीक, तो बलबन अपने आप को क्या मानता था? ईश्वर का प्रतिबिंब मानता था। और जो इल्तुतमिश ने आपके तुर्कान चहलगानी आमिर दल स्थापित किया था, उसकी महत्वाकांक्षी का दमन किसने किया था? तो वो बलबन ने किया था। आगे देख लेते हैं। तो बलबन ने जलाली, पटियाली, भोजपुर आदि किले जो है वो दिल्ली से बाहर जंगल को कटवा के बनवाया था। और बलबन ने ही दीवान ए आरिज, क्या? दीवान ए अर्जिया कहते हैं, जिसको आरिज भी कहते हैं। तो सैन्य विभाग की स्थापना भी किसने की थी? तो बलबन ने की थी। आगे देख लेते हैं। तो आपका दिल्ली सल्तनत का 4 शासक के बारे में यहीं तक था। आप आराम से इसको देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। मैंने शॉर्टकट में सारी चीज़ें बता दी हैं। तो क्वेश्चन आपको यहीं से आएंगे, इससे बाहर कोई नहीं आएंगे। तो अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।